बैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच का वार्तालाप। माता लक्ष्मी मंद मुस्कान के साथ, प्रभु, आज वैकुंठ लोक में एक अद्भुत शांति है। देवता भी नृत्य कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है और पृथ्वी लोक में कहीं तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। परंतु मैं सोच रही हूं, ये तुलसी विवाह आखिर इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्यों हर भक्त इस दिन तुलसी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विवाह का आयोजन करता है? क्या इस तुलसी में कोई अद्भुत रहस्य छिपा है? भगवान विष्णु स्मित करते हुए, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सुंदर है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह तो भक्ति, शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। जहां तुलसी होती है, वहां मैं स्वयं निवास करता हूं, क्योंकि तुलसी मेरा अंश है, मेरा ही हृदय है, मेरी ही प्रेममयी शक्ति है। माता लक्ष्मी, प्रभु, आपने कहा तुलसी आपकी प्रेममयी शक्ति है, परंतु क्या वह सदा से ऐसी ही थी? क्या तुलसी का जन्म दिव्य लोक में हुआ या पृथ्वी पर उसने कोई साधना की थी? भगवान विष्णु, देवी, यह कथा अत्यंत गूढ़ है। बहुत समय पहले, त्रेता युग से भी पूर्व, जब संसार में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगा था, तब एक तेजस्वी असुर का जन्म हुआ, जलंधर। उसकी पत्नी थी वृंदा, एक परम पतिव्रता नारी। वृंदा का तप, उसका धर्म, उसका सत्य इतना महान था कि उसके पुण्य के कारण जलंधर अजय बन गया। यहां तक कि देवता भी उसे पराजित नहीं कर पाए। माता लक्ष्मी गंभीर होकर, तो फिर क्या वृंदा ही बाद में तुलसी बनी? भगवान विष्णु, हाँ देवी, वृंदा ही तुलसी का रूप बनी, परंतु यह परिवर्तन सहज नहीं था। वृंदा का जीवन भक्ति और विश्वास का प्रतीक था, पर उसी भक्ति ने उन्हें एक दिन परीक्षा के मार्ग पर पहुंचा दिया। जब देवता जलंधर से त्रस्त हो उठे, तब सभी मेरे पास आए और बोले, हे विष्णु, केवल आप ही जलंधर को परास्त कर सकते हैं। माता लक्ष्मी, परंतु प्रभु, यदि वृंदा इतनी धर्मनिष्ठ थी, तो आप कैसे उनके पति के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हुए? भगवान विष्णु, देवी, यही धर्म का सबसे कठिन मार्ग है। कभी कभी अधर्म को समाप्त करने के लिए भी धर्म का पालन करना पड़ता है। मैंने स्वयं नहीं चाहा था कि वृंदा का विश्वास टूटे, परंतु जलंधर ने अपने तप और वृंदा की शक्ति का दुरुपयोग किया। उसके कारण त्रिलोक संकट में था। तब मुझे धर्म की रक्षा हेतु एक कठोर निर्णय लेना पड़ा। माता लक्ष्मी धीरे से, प्रभु, क्या वह निर्णय वृंदा के विश्वास को भंग करने वाला था? भगवान विष्णु विषाद भरे स्वर में, हाँ देवी, मुझे वृंदा की परीक्षा लेनी पड़ी। मैंने उसका रूप भ्रमित करने हेतु जलंधर का वेश धारण किया। वृंदा ने मुझे अपने पति समझकर पूजा की, मेरे चरणों में फूल चढ़ाए, और जैसे ही उसका संकल्प टूटा, उसका तप भी नष्ट हुआ। तुरंत देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। माता लक्ष्मी करुण स्वर में, प्रभु, परंतु यह तो भक्ति का अपमान था। वृंदा ने तो अपनी निष्ठा से अपने पति का साथ निभाया था। फिर आपने? भगवान विष्णु शांत किंतु वेदना से, देवी, मुझे स्वयं भी उस क्षण गहरा दुहक हुआ। वृंदा ने जब यह जाना कि उसके पति का वध हो गया और उसके साथ छल हुआ, तो उसने मुझे श्राप दिया। हे विष्णु, जैसे मेरा पतिव्रत भंग हुआ, वैसे ही तुम भी एक दिन अपनी प्रिय लक्ष्मी से वियोग सहोगे और पत्थर के रूप में पूजे जाओगे। माता लक्ष्मी आश्चर्य और वेदना से, तो वही कारण था कि आप शालिग्राम रूप में प्रकट हुए? भगवान विष्णु, हाँ देवी, वृंदा का श्राप सत्य हुआ। मैंने उसका श्राप प्रसाद रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वृंदा की भक्ति सच्ची थी। उसका क्रोध भी पवित्र था, वह लौकिक नहीं, आत्मिक प्रेम से भरी हुई थी। माता लक्ष्मी, फिर वृंदा का क्या हुआ प्रभु? क्या उसका क्रोध शांत हुआ? भगवान विष्णु, वृंदा ने अपने पति के वियोग में अग्नि में प्रवेश कर लिया, परंतु जैसे ही उसकी आत्मा अग्नि में विलीन हुई, वहां से एक दिव्य पौधा प्रकट हुआ, जिसके पत्तों से मधुर सुगंध आई, जो हवा को भी पवित्र कर दे। वह थी तुलसी, अर्थात वृंदा का ही पुनर्जन्म। माता लक्ष्मी आंखों में आंसू लिए, कितनी अद्भुत लीला है प्रभु! एक स्त्री का पतिव्रत धर्म, उसके तप का फल, आज पूरे संसार के लिए पूजा का प्रतीक बन गया। भक्त तुलसी की एक पत्ती भी आपको अर्पित करते हैं, और वह अर्पण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान विष्णु, हाँ देवी, तुलसी के बिना मेरी कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। जो तुलसी पत्र मुझे समर्पित करता है,
वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी मेरे हृदय की शुद्धता है और उसके विवाह का पर्व भक्तों के लिए आत्मा के मिलन का प्रतीक है। माता लक्ष्मी भावुक होकर, अब मैं समझी प्रभु, तुलसी विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास का मिलन है। यह वह क्षण है जब वृंदा के रूप में स्त्री शक्ति और विष्णु के रूप में ईश्वर एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे आत्मा और परमात्मा का संगम। भगवान विष्णु सत्य कहा देवी, यही कारण है कि जब देव उठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह संपन्न होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद की तरंग उठती है। देवता जागृत होते हैं और पृथ्वी पर विवाह का शुभ समय प्रारंभ होता है। माता लक्ष्मी प्रभु, आपने आज मुझे यह गूढ़ रहस्य बताया, पर अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि कैसे तुलसी माता का विवाह आपके साथ संपन्न हुआ। क्या वह विवाह केवल प्रतीकात्मक था या वास्तव में उस दिन तुलसी ने शालिग्राम रूप में आपसे मिलन किया? भगवान विष्णु देवी, ये प्रश्न तुम्हारा अत्यंत पवित्र है। अब मैं तुम्हें वह दिव्य प्रसंग सुनाऊंगा जब तुलसी, जो वृंदा के रूप में तपस्या करती थी, पुनः मुझसे मिली और मैंने शालिग्राम रूप में उसे वरण किया। वह क्षण केवल विवाह का नहीं बल्कि भक्ति के परम मिलन का क्षण था। माता लक्ष्मी प्रभु, आपने बताया कि वृंदा का तप और उसका पतिव्रत इतना महान था कि उसके प्रभाव से जलंधर अजय बन गया। अब मुझे यह बताइए कि जब वृंदा ने आपको श्राप दिया और वह तुलसी बनी, तब आपने उसे अपना वचन कब और कैसे दिया कि एक दिन उसका विवाह आपसे ही होगा? भगवान विष्णु शांत स्वर में, देवी, उस दिन जब वृंदा अग्नि में प्रवेश करने जा रही थी, तब मैंने उसे रोकने का प्रयास किया। मैंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारा तप निष्फल नहीं जाएगा। तुम्हारी भक्ति शुद्ध है, तुम्हारी निष्ठा सच्ची है। तुम पत्थर बनोगी, मैं भी पत्थर रूप में शालिग्राम बनूंगा। तुम तुलसी रूप में जन्म लोगी और एक दिन पृथ्वी लोक पर तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। वह क्षण अत्यंत मार्मिक था। वृंदा ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अग्नि और आंसू दोनों थे। उसने कहा, हे विष्णु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरा रूप सबको पवित्र करे। जो भी तुम्हारी पूजा तुलसी पत्र से करे उसका जीवन मंगलमय हो। और जैसे ही उसने यह कहा, अग्नि से एक हरित पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी। माता लक्ष्मी आंखों में करुणा ली, प्रभु, वह वृंदा जिसने आपको श्राप दिया वही तुलसी बनकर आपकी आराध्या हो गई। यह तो प्रेम और क्षमा का अद्भुत उदाहरण है। भगवान विष्णु, हाँ देवी, यही तो भक्ति की महिमा है। जहाँ भक्ति सच्ची होती है वहाँ क्रोध भी आशीर्वाद बन जाता है। वृंदा का श्राप मेरे लिए वरदान था, क्योंकि उसी श्राप ने तुलसी को जन्म दिया, जो अब हर पूजा का हृदय है। पृथ्वी लोक पर एक साध्वी के रूप में तुलसी माता का रूप प्रकट होता है। चारों ओर हरियाली, गंगा का प्रवाह और मंद समीर में तुलसी की सुगंध फैली हुई है। माता लक्ष्मी प्रभु, जब तुलसी पृथ्वी पर प्रकट हुई तब क्या वह अपने पूर्व जन्म की स्मृति रखती थी? क्या उन्हें ज्ञात था कि वे वृंदा हैं और आपने उन्हें वचन दिया है? भगवान विष्णु देवी, हाँ, उसका हृदय पूर्व जन्म की स्मृतियों से भरा हुआ था। वह जानती थी कि उसने मुझे श्राप दिया था और वह श्राप अब उसके लिए ही तप का कारण बन गया। वह पर्वतों, नदियों और ओशियों के बीच रहती, ध्यान करती और सदा मेरा नाम जपती। उसके नेत्रों में भक्ति की ज्योति थी और हृदय में एक अधूरी प्रतीक्षा। वह दिन रात यही सोचती, कब मेरा प्रभु मुझसे मिलने आएगा, कब वह वचन पूरा होगा जो उन्होंने दिया था। माता लक्ष्मी प्रभु, और क्या आपने उस प्रतीक्षा को पूर्ण किया? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ, देवी, वचन देना मेरा धर्म है और उसे निभाना मेरा कर्तव्य। एक दिन मैंने शालिग्राम रूप धारण किया, एक काले गोलाकार शिला के रूप में, जिसके भीतर दिव्यता का प्रकाश छिपा था। मैं तुलसी के समीप उसी रूप में प्रकट हुआ। वह पल देवी अद्भुत था। तुलसी ने मुझे देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। वह बोली, प्रभु, क्या यह सत्य है? क्या आप मेरे सम्मुख हैं? माता लक्ष्मी मुस्कुराती हैं, तब आपने क्या उत्तर दिया प्रभु? भगवान विष्णु, मैंने कहा, हे तुलसी, तुमने जिस भक्ति से मुझे साधा वह केवल प्रेम नहीं बल्कि सत्य का रूप है। तुम वृंदा थी जिसने मुझे श्राप दिया, पर उसी श्राप से तुमने मुझे अपने हृदय में बांध लिया।
आज मैं उसी प्रेम का उत्तर देने आया हूं। और उस क्षण आकाश से दिव्य पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने गान किया, जय तुलसी, जय विष्णु। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। एयूएम नमो नारायणाय, एयूएम तुलस्याय नमः। माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर, प्रभु, क्या वह विवाह पृथ्वी पर हुआ था? भगवान विष्णु, हाँ देवी, वही विवाह आज तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी पर कार्तिक शुक्ल एकादशी के बाद द्वादशी के दिन, जब देवता 4 महीने के विश्राम के बाद जागृत होते हैं, उसी दिन मेरा और तुलसी का पावन विवाह संपन्न होता है। देवगण स्वर, जय तुलसी महारानी, जय श्री हरि माता लक्ष्मी। वात्सल्य भाव से, प्रभु, इस विवाह का अर्थ केवल आपके और तुलसी के मिलन तक सीमित नहीं है ना? यह तो जैसे सृष्टि में भक्ति और ईश्वर के मिलन का प्रतीक है। भगवान विष्णु, सत्य कहा देवी। तुलसी विवाह यह संदेश देता है कि जब भक्ति निष्कलंक होती है तो ईश्वर स्वयं उसके साथ एक रूप हो जाते हैं। इस दिन मैं और सभी देवता 4 महीने के योग निद्रा से जागृत होते हैं। जैसे मैं जागता हूं, वैसे ही संसार की भक्ति भी पुनः जागृत हो जाती है। माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए, अर्थात इस दिन देवताओं के जागरण के साथ भक्तों का हृदय भी धर्म और श्रद्धा में जागता है। भगवान विष्णु, सत्य कहा देवी। तुलसी विवाह के दिन जब भक्त तुलसी और शालिग्राम का विवाह करते हैं तो वे स्वयं को भी उस विवाह का अंग बनाते हैं। वह कहते हैं, हे प्रभु, जैसे आपने वृंदा के प्रेम को स्वीकार किया, वैसे ही मेरे जीवन में भी प्रेम और सत्य का वास हो। इसीलिए तुलसी विवाह का उत्सव केवल देवी देवताओं के लिए नहीं, बल्कि हर गृहस्थ के लिए शुभ और मंगलकारी है। माता लक्ष्मी, प्रभु, क्या यही कारण है कि इस दिन से विवाह के शुभ मुहूर्त भी प्रारंभ हो जाते हैं? भगवान विष्णु, हाँ देवी, बिल्कुल। क्योंकि जब तक मैं योग निद्रा में होता हूँ, तब तक किसी भी प्रकार का विवाह या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। परंतु जब तुलसी विवाह संपन्न होता है, तब यह संकेत होता है कि अब सृष्टि में शुभता पुनः सक्रिय हो गई है। अब विवाह, संस्कार और मांगलिक कार्यों के लिए काल शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी भावुक होकर, प्रभु, तुलसी विवाह ने न केवल भक्ति को जागृत किया, बल्कि मानव समाज में पवित्रता और प्रेम की भावना भी स्थापित की। भगवान विष्णु, हाँ देवी, और तुलसी विवाह यह भी सिखाता है कि भक्ति का मार्ग त्याग और प्रेम दोनों से होकर गुजरता है। वृंदा का जीवन इसका उदाहरण है। उसने तप किया, त्याग किया और अंत में अपने प्रेम को भक्ति में बदल दिया। इसलिए जब भी कोई भक्त तुलसी के समक्ष दीप जलाता है, वह केवल एक पूजा नहीं करता, वह वृंदा के त्याग को प्रणाम करता है। माता लक्ष्मी, प्रभु, तुलसी विवाह के दिन भक्त तुलसी और शालिग्राम का विवाह कैसे करते हैं? क्या वह केवल प्रतीकात्मक है या वास्तव में ईश्वर का आशीर्वाद वहीं प्रकट होता है? भगवान विष्णु देवी, जब कोई भक्त श्रद्धा से तुलसी विवाह करता है तो वह केवल प्रतीक नहीं, वह मेरे और तुलसी के मिलन का पुनः आवाहन करता है। भक्त तुलसी माता को वधू बनाकर कुंभ या शालिग्राम को वर के रूप में स्थापित करता है। फिर मंगल गीत गाए जाते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है और जब फेरे लगाए जाते हैं तो मैं स्वयं वहां उपस्थित होता हूँ। भक्तों की भक्ति ही मेरा निमंत्रण है। जहां तुलसी है वहां मैं हूँ, जहां भक्ति है वहां मैं प्रकट हूँ। माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए, प्रभु, जब तुलसी विवाह के गीत गाए जाते हैं तो महिलाओं की आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? क्या यह केवल परंपरा है या उनके भीतर कोई अदृश्य भावना जाग उठती है? भगवान विष्णु देवी, यह भावना वृंदा की स्मृति है। हर स्त्री जब तुलसी विवाह में गीत गाती है तो उसके भीतर से वही भावना उठती है कि प्रेम चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, भक्ति और सच्चे विश्वास से अंत में ईश्वर का संग अवश्य मिलता है। इसलिए तुलसी विवाह के गीतों में करुणा भी है, आनंद भी। वह प्रेम का प्रतीक है, जहां वियोग भी भक्ति का रूप बन जाता है। माता लक्ष्मी, प्रभु, क्या तुलसी विवाह के कुछ विशेष नियम या व्रत भी हैं जिन्हें भक्तों को पालन करना चाहिए ताकि यह पूजन पूर्ण हो सके? भगवान विष्णु, हाँ देवी, यह व्रत अत्यंत पवित्र है। जो इसे करता है उसे निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। 1. भक्ति भाव से तुलसी माता का पूजन करें।
तुलसी को छूने से पहले स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। 2. शालिग्राम या विष्णु प्रतिमा को वर के रूप में स्थापित करें। तुलसी माता को वधू बनाकर दोनों का मिलन कराए। 3 मंत्रों और मंगल गीतों के साथ विवाह करें। यह विवाह देवताओं का साक्षी होता है। 4 तुलसी पत्र का अर्पण करें। यह सबसे बड़ा पुण्य है। 5 व्रत का फल सबके साथ बांटे, क्योंकि भक्ति कभी अकेली नहीं रहती, वह साझा करने से बढ़ती है। जो भक्त इस विधि से तुलसी विवाह करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है और उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है। माता लक्ष्मी मुस्कुराती है, तो इसलिए तुलसी विवाह के दिन घरों में दीपक जलाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं और आनंद का वातावरण बनता है, क्योंकि वह केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर के आगमन का उत्सव है।